नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर सहने की हिम्मत हो तभी देखना। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जिसे दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचेंगे। अपने पिछले समय से बहुत ही परेशानी में गुजरे हैं, बहुत ही समस्याओं का सामना की है और अचानक कि आपके जीवन में यह अनहोनी घटना हो गया। जी हां दोस्तों, आप पिछले समय में ऐसी लापरवाही किए हैं, ऐसे नजरअंदाज की है संकेत को, जिससे दोस्तों आप अभी तक उनका गलती का एहसास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा 4 बड़ा संकेत आया है जो दोस्तों यह आपको खुशी भी दिला सकता है और गम भी। अगर आप आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जीवन भरा पछताओगे, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी भूकंप मचा देने वाली घटना आपके जीवन में आया है। समय रहते देख लो, वरना बाद में बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, जो होने वाला है कभी आप सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसा ग्रह स्थिति आपके जीवन को घेर लिया है कि दोस्तों अगर आप इसे बाहर नहीं निकले तो आप अपने जीवन को ऐसी स्थिति में गिरा दोगे कि निकलना मुश्किल है। दोस्तों, भगवान हमेशा जातक के जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते देते हैं जो जातक हिम्मत रखता है, विश्वास रखता है, भगवान पर वह अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है और उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या आती ही नहीं है। और जो कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है, भगवान पर भरोसा नहीं लगता है, तो दोस्तों वह ऐसी स्थिति में गिर जाता है कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। वही स्थिति अब आपके जीवन काल में आ गई है। अब आपके जीवन में ऐसे 4 बड़ी संकेत आए हैं जिसे दोस्तों आज आपको ऊपर भी ले जा सकता है और परेशानी में भी गिर सकता है। तो आपको हो जाना है सावधान और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा फिर मौका नहीं आएगा। क्योंकि आपने ऐसे मौके को पहले गवा दिए, नजरअंदाज कर दी है, जिस कारण आपको किसी परिस्थिति का सामना किया और करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब आपका जीवन बदल चुका है। अब आपके जीवन में वह खुशखबरी आने वाला है, वह तूफान मचा देने वाली घटना होने वाली है जिसे दोस्तों लोग भी देखना चाहेंगे। जी हां दोस्तों, शत्रु भी अब आपके सामने दोस्ती करना चाहेंगे। आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपके साथ जो घटना होगा दोस्तों कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। अब आपकी तरक्की खुद चलकर आपके घर आएंगे। 2 देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में पड़ चुका है। भगवान भोलेनाथ अब आपके सामने ऐसा शर्त रखे हैं जिसे दोस्तों यह सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा और यह साक्षात आपके साथ होने वाला है। भगवान शनिदेव जी आपकी राशि की कुंडली में प्रकट हो चुके हैं। अब आपके ग्रह में जो भी सभी परेशानी है आप समाप्त होगा। जिनके बीच जीवन काल में ऐसा देवता प्रकट हो जाए, साक्षात दर्शन कर ले, तो दोस्तों उनका जीवन रात और रात बदल जाता है। दोस्तों, यही 2 देवता का आशीर्वाद अब आपके साथ रहने वाला है, आपकी कुंडली में पड़ने वाला है और अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी मिलने वाले हैं। अब हड़कंप मचा देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में होने वाले हैं आने वाले 1 से 1 सप्ताह के अंदर। जी हां दोस्तों, अगर यकीन नहीं हो तो आज की इस वीडियो को एकदम पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही ऐसा आपको सूत्र बताए हैं, ऐसा आपके जीवन में राज की बात पता चलेगा जिसका दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, अब भगवान ने दिया है आपको आखिरी मौका। अगर यह मौके को आप आज नहीं लेते हैं तो दोस्तों फिर आपको ऐसा मौका कभी नहीं आएगा और आपके जीवन में जो परेशानी, जो अड़चन आ जाएंगे जिसका दोस्तों अंत नहीं होगा। इसलिए अब हो जाए सावधान, कोई ऐसा लापरवाही नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको हम ऐसा चीज से सावधान करते हैं जिसे आपको 1 सप्ताह के अंदर नहीं करनी है। जैसे कि दोस्तों अपनी गाड़ी हो या फिर कोई भी सामान हो, दूसरे को नहीं देनी है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा आज से 7 दिनों के अंदर में देखा जा रहा है कि ऐसी चीज से आपको फंसा सकते हैं। जैसे कि आप किसी को गाड़ी दे दिए तो वह गाड़ी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसके कारण आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़े। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, उनका रिस्क आप पर पड़ जाए। तो इन सभी बातों से आपको सावधान रहनी है। साथ ही दोस्तों आपको ऐसी कोई भी सोचे समझे किसी व्यक्ति को सहायता नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। आपको फंसाने की चाल आपके दुश्मन बिछाए हैं। वह समझते हैं कि कब उनके चंगुल में आप फंस जाए। लेकिन दोस्तों आप शुक्र मनाइए कि आपके साथ
भगवान साथ खड़ा है। ये दो देवता आपके साथ परछाई की तरह अब खड़े हैं। आपको अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपके जीवन में तरक्की करने का समय आया है, बस आपको रहना है सावधान। कोई भी ऐसा लापरवाही नहीं करनी है जिससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जी हां दोस्तों, अगर लापरवाही यदि आप कर देंगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट परेशानियों से जूझना पड़ेगा। गृह स्थितियों और हमारी अनुभूतियां दोनों ही इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि जहां एक तरफ धूप खिली है वहीं दूसरी तरफ छाया भी है। जहां एक तरफ दिन है, दिन का उजाला है, सवेरा है, वहीं एक तरफ रात भी है जहां अच्छे योग हैं। आपकी कुंडली में मुझे कुछ भयानक नकारात्मक योग भी है। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, वह बिल्कुल दिन और रात के एक मेल के समान हो चुकी है। अच्छाई और बुराई का एक सही संतुलन आपकी कुंडली बन में चुका है। अब ऐसे में यदि आपने भूल कर दिए गलती से भी एक भी कदम, तो आप भयंकर गहरी खाई में गिर जाएंगे। नुकसान के घाटे की परेशानियों की एक भयंकर लिस्ट आपके जीवन में खुल जाएगी। फिर एक एक करके उनकी भरपाई करते जीवन गुजर जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे 3 घटनाओं को तो बताएंगे जो नकारात्मक है, 2 ऐसी शुभ घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने का दम रखती हैं। जी हां दोस्तों, अच्छाई और बुराई का मेल हमने आपसे कहा ही है। इन 5 घटनाओं के अलावा हम आपको आज एक ऐसा बड़ा सूत्र देने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली की तिजोरी खोल देगा। आपकी कुंडली का दूसरा भाव जैसे तिजोरी का जाता है, धन का क्षेत्र कहां जाता है, धन का भाव कहां जाता है, परिवार का भाव कहां जाता है, उस भाव को पूरी तरीके से एक्टिव बना देगा, सक्रिय बना देगा, पॉजिटिव कर देगा। आपके लिए एक ऐसा आपको सूत्र देंगे, ऐसी ऐसी विद्या देंगे जिससे बरसों की परेशानी, चाहे आपने जितना भी संघर्ष किया और कितनी भी मेहनत की और लाख प्रयास करने के बाद भी आप जीवन में धन दौलत लेकर ना आ पाए, अपना उद्धार नहीं करवा पाए, लाखों के कर्जे और परेशानियों में डूब गए, व्यापार चौपट हो गया हो, तब भी यह सूत्र आपका उद्धार कर देगा। जी हां दोस्तों, यह सूत्र माता लक्ष्मी को इतना अधिक प्रिय है कि माता लक्ष्मी स्वयं जलकर आ जाती है इस व्यक्ति के घर में जो इस सूत्र को अपने घर में अपना लेता है। यह बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है, विद्या है। इसे आपको जानना बेहद ही आवश्यक है इस समय में जब आपके जीवन में परिवर्तन की घड़ियां चल रही हैं। एक तरफ उत्थान और एक तरफ विनाश के बराबर संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में यदि आपने पॉजिटिव रहकर कुछ कदम उठाए, आगे बढ़े और सही चीजों को जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर गए, गारंटी के साथ हम आपको यह लिख कर देते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन या यूं कहें कि 1 सप्ताह में ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन को अचानक आने वाले खतरों से बचाएगा ही, साथ ही आपको शुभ घटनाओं की ओर लेकर आ जाएगा और बहुत बड़ा एक घन का सूत्र, लक्ष्मी माता का सूत्र आपको देकर जाएगा जो आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी को, स्थायी लक्ष्मी को स्थापित करने का। जी हां दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपका उद्धार संभव है, जीवन की परेशानियों से बाहर निकलना संभव है। जी हां दोस्तों, तो बस ठंडे दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखना। हम आपको सभी परेशानी, सभी दुख दर्द का मूल रूप बताएंगे जिससे आप उनसे बाहर हो सकते हैं और आपके जीवन में सुंदरता, खुशियां, सभी कष्टों का निवारण होगा। जी हां दोस्तों, हम जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें समझा देंगे कि आप तो कमाल ही। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आने वाली जीवन काल में आपकी सभी परेशानी, कष्ट, जो भी समस्या हो, माता रानी दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली समय देंगे। जी हां दोस्तों, और आपके जो भी स्वस्थ हो, बिजनेस व्यापार में कुछ भी चीज में परेशानी चल रहा, तो आज से देखना कैसे आपका जीवन, आपका किस्मत बदलेगा। जी हां दोस्तों, आप जो भी पूंजी लगाएंगे आपको बड़ी कामयाबी हासिल होंगे, व्यापार में बड़ा फायदा होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए।
हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 3 नकारात्मक घटनाओं के बारे में, क्योंकि नकारात्मकता को जानना बेहद ही जरूरी है। सावधानियां की भी बात करेंगे, तो 3 नकारात्मक घटनाएं जो आपके साथ घटना वाले हैं, उससे पहले सावधान हो जाइए। आने वाले 1 से 1 सप्ताह के अंदर आपके साथ किसी प्रकार का हादसा, दुर्घटना, छोटी मोटी चोट लगना, छोटा मोटा झगड़ा, विवाद स्थिति बनना, यह स्थिति बन सकती है। किसी प्रकार का आपको धोखा, यह फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपके पैसे ठग सकता है, कोई आपकी भावनाओं से खेल सकता है, कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत दुखी करेगी और फिर आप बदलेंगे, क्रोधित हो जाएंगे और आप नाराज होकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या सकते हैं जो बाहर में आपको पछताना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा आपके साथ हो सकता है। सावधान आपको रहना होगा। अपने पैसे को बचाकर रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और लोगों से अधिक चर्चाएं ना करें। उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा बात ना करें, क्योंकि यह वातावरण को नकारात्मक बनाएगा और आप बिना मतलब में उलझ जाएंगे चीजों में और परेशान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं से किसी प्रकार का विवाद, नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में, दूसरी सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की परेशानी, कोई नोटिस जारी हो सकता है, किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन आ सकती है कि आपको बाधा आ जाएगी। जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपका धन, आपकी समय और आपकी भूल जाओगी। तो ऐसे लोग जिनका सरकार से किस प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, पुलिस थाने में कोई केस वगैरह है, या परिवार का कोई मैटर चल रहा है, किसी भी प्रकार की स्थिति और जो आगे बढ़ सकती है, थाना पुलिस कचहरी तक पहुंच सकती है, ऐसे लोगों को सावधान रहना होगा। आने वाले 1 से 2 दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई आएगा, यहां पर आपको अपने आसपास के लोगों पर और वातावरण पर पूरी नजर रखे, आपको बताते हैं आपके, वह आपके अपने लोग अवश्य हैं। देखने को हम नहीं कहते, लेकिन उनमें ही आपके शत्रु चुके हैं, आपसे जलते हैं, आपकी परेशानी बढ़ाना चाहते हैं, आपको सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको अपने आसपास के लोगों पर पूरी नजर रखनी होगी। आपकी जो वातावरण में लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं, इसमें हम नहीं कहते कि उन पर भी नजर रखी होता है। मुश्किल था संभवतः श्री राम के लिए, परिवार का ही तो, घाटा वाली को मारने के लिए परिवार का ही तो खाती था। प्रभु श्री राम को भी वनवास भेजने में परिवार का ही तो है। तो आप भी थोड़ा सा अगले 1 से 2 दिनों में अपनी जेब संभाल कर रखना, अपना पर्स, अपनी पॉकेट, अपना पैसा दबा कर रखना। अचानक कोई खर्चा आ रहा है, अभी से 2 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी बात, एक ऐसी घटना, एक ऐसी घड़ी आएगी जब आपका पैसा निकलेगा। आप उसे बहुत कोशिश करेंगे, सामान लेकर रोकने की रोक नहीं पाएंगे। तो यह स्थिति के लिए पैसा बचा कर रखिए और वह सोच समझकर पैसे के विषय में कोई फैसला कीजिए। जरूर से ज्यादा चीजें खरीदी हैं, जिस चीज की बहुत जरूरत है उसी को खरीदना है, नहीं करनी है। मदद करने के लिए, रखने के लिए किसी भी कारण आप किसी को नहीं दे सकते हैं। और ब्लड प्रेशर, पुराना कोई रोग, कोई एलर्जी वगैरह है, और त्वचा से जुड़े लोग, फूल से जुड़े रोग और शरीर के किसी भाग में जोड़ो। मेरा किसी भाग में किसी प्रकार की चोट या फिर दर्द उठता है, उसको लेकर सावधान है ना। पेट खराब रहना तो सामान्य है, यह तो रहेगा ही, लेकिन आपको ऊर्जा की कमी भी महसूस होगी। मनोबल आता हूं जा रह सकता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। चाहकर भी आप काम नहीं कर पाएंगे और बीमार भी हो सकती है। उसके बारे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच विवाद स्थिति बन सकती है और रिमी जीवन में प्रेम संबंध बनने की संभावना हो जाएगी। समझेंगे आप, हम तो आपको बता रहे हैं, इस अनुसार आप चलेंगे
और आपने खुद ने भी समझदारी की, कोई कमी नहीं है, तो आप यदि सतर्क होकर जीते हैं तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध जो है वह मार्गी हो चुके हैं। हालांकि राहु के नियंत्रण में है तो कभी कभी आप पापा को सकते हैं, अब तक गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी। क्या आप अपने बिगड़े हुए काम भी बना ले जाएंगे? बकरी की चतुराई से बुधिया कितनी तेज हो जाएगी कि आपका जैसे अंधेरा होता है ना, और वहां पर हेडलाइट जल जाती है तो प्रकाश हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन के अंधकार में प्रकाश कैला देवी आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। कहने का मतलब यही कि सब कुछ ठीक रहेगा, बस आसपास की परिस्थितियां और आसपास के लोग आपके जीवन में रोट जाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद से ज्यादा आसपास के लोगों पर नजर रखने की आवश्यकता रहेगी। यह चीज आपको बहुत जरूरी है। यह मुसीबत आएगी, मुसीबत आपके अंदर नहीं, आपके साथ नहीं, आपके आसपास घूम रही है। इस पर रहना है, यह हमारी आपको सबसे बड़ी चेतावनी है, वरना आप कैसे रह जाएंगे कि हम क्या करें। अब तो हमारे बस में कुछ नहीं है और आप जैसा बड़ा विवाद हो सकता है, दुर्घटना हादसा हो सकता है कि ऐसा विवाद हो सकता है। कोई आपके पैसे ले सकता है मदद के नाम पर या किसी भी बहाने से। सबसे लंबे समय तक इस तकलीफ से गुजरेंगे, पैसा वापस आएगा नहीं, कोर्ट कचहरी में आ जाएंगे। और स्वास्थ्य, यहां पर आपको हेलो रहना है, सावधान रहना ठीक है। अच्छी खबरों की बात करें तो अच्छी खबरों में आपके जो आपने योजनाएं बनाए, उन योजनाओं पर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक नया मार्ग, एक नया रास्ता खुलेगा, उम्मीद की किरण जागेगी, आपके मन में जोश भर जाएगा और आप नए काम के लिए बेस्ट योजना बनाएंगे, मजबूती से योजना बनाएंगे। जो व्यापारी हैं वह व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं वह नए बिजनेस को जमाने के बारे में सोचेंगे। नौकरी के लिए जो तलाश कर रहे हैं उन्हें 1 से 7 दिनों में अच्छी नौकरी मिल सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमको लेकर टेंशन चल रही थी, समस्या चल रही थी, वहां कॉल हो जाएगी, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरी खबर यह है कि आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आप खुद भी करवा सकते हैं। इसी का विवाह हो सकता है, विवाह सुख सकता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, आप खुद भी किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, चलो पर जा सकते हैं, परिवार को लेकर जा सकते हैं और आपका वहां पर घूमना फिरना होगा। भगवान जी भाटी की नेगेटिव बातें आपके मन में जरूर आएंगी और आप नकारात्मक लोगों के बीच अवश्य पड़ेंगे, लेकिन अब से आप बाहर बहुत ही अच्छा है। तो यह अच्छी बुरी बातों का मेल हो गया। अभी यहां पर अंत में निष्कर्ष यह निकल रहा है कि आपको 2-3 चीजें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज तो एक ही स्वयं की सेहत और स्वयं के जीवन के बारे में पूरी गंभीरता से मंथन करिए। जो जरूरी कदम है उसे जरूर उठाइए और अच्छे बुरे का सही तरीका है कि अपने आसपास के लोगों से और बहुत सुधार कर रही है कि आप जो भी योजना बना रहे हैं उस योजना पर मजबूती से अमल भी करिए। केवल यह नहीं कि योजना बनाकर बस पकड़ना है आपको। अब यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब आगे समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो तिजोरी है, जो दूसरा भाव है, धन भाव है, इसे पूरी तरह से एक्टिव कैसे करना है और इसका सूत्र क्या है, जो हमने शुरू में आपको बताया था। 2-3 बातें ध्यान से। दूसरा भाव जो होता है इसका स्वामी है, वह होता है और कारक गुरु और शुक्र यानी लक्ष्मी और नारायण का स्थान होता है। इसीलिए तो पूरी तरीके से एक्टिव आपको कैसे करना है। 2-3 बातें ध्यान से समझ में। अगर इस भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और जैसे पापी ग्रह होते हैं, जैसे कि इस पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, इस पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, या फिर ग्रह भाव में एक पापी ग्रह आकर बैठ जाते हैं, यह भाव दूषित होने लगता है। यहां पर आपकी फिजूल खर्ची या बढ़ने लगती है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता भी नहीं है, लाख प्रयास के बाद भी घर में धन नहीं आ पाता और कुछ आता है वह आपके हाथों से निकल जाता है। कह सकते हैं कि तिजोरी वैसे तो खाली रहेगी और खाली इस ताकत खुली भी रहेगी, यानी कि आता रहेगा धन और जाता रहेगा।
आप कीजिएगा। यह जो भी है जो इस भाव में बैठ गया, इस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, उस पापी ग्रह से जुड़ी हुई चीज है, आपको मंदिर में जाकर दान करनी होगी। राहु यदि बैठा है या राहु की दृष्टि है तो घड़ी जाकर दान कर, काले तिल जाकर दान कराइए। यदि इस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या शनि ही स्वयं आकर बैठ गए हैं तो सरसों का तेल छाया दान कराइए। अपना छाया उसमें देखिए, पात्र मंदिर में जाकर दान कराइए। तो यह छोटे छोटे उपाय, इससे क्या होता है कि पापी ग्रहों की जो नकारात्मकता है वह दूर हो जाती है। फिर तो यह नेगेटिव स्थिति ये है, गए तो पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव स्थिति को बनाने के लिए आपके घर में, पूजा घर में माता, लगभग हमने कहा नारायण लक्ष्मी, तो आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है। अकेली माता लक्ष्मी की, अकेली का मतलब है सती माता, और माता लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं है। और माता लक्ष्मी को सबसे अच्छा कब लगता है? जब वह नारायण के साथ होती है। समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी समुद्र की बेटी कहीं जाते हैं तो समुद्र मंथन में जब बाहर आई, हाथ में माला लेकर, वैजयंती माला लेकर, तो फिर वह माला लेकर वह भूमि चारों तरफ, सभी ने सोचा कि हमारी गली में डालेंगे, हमारा वरुण कर लेंगे। लेकिन सबके साथ देखने के बाद उन्हें जब कहीं मन नहीं लगा उनका, तो उन्होंने नारायण तो देखा कि थोड़ा दूर बैठे थे और मुंह फेर कर बैठे थे। तो नारायण को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। जिनका हम इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं और इतने बुद्धिमान हैं, और हम लक्ष्मी जो कि धन है, स्वयं हमारी ओर इनकी रुचि ही नहीं है। तो नारायण को उन्होंने प्रण किया और तब से नारायण, एक छोटी सी बात और आपको बताती, आप कहेंगे कि कार्यक्रम से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, शास्त्रों में जब जागे तो आनंद ही आनंद आता है। राजा बलि के यहां जब 52 अवतार में भगवान के द्वारपाल, भगवान का सबसे बड़ा होता और राजा बलि के ऊपर रखा गया है। उनके नाम पाताल में जाकर, उनके दरवाजे के पास तो थी नहीं। भगवान तो माता जी बहुत जाकर परेशान, नारद जी आए, नरेश जी से पूछा कि नहीं भगवान बहुत दिनों से गायब हैं, पता नहीं कहां गए हैं, आप क्यों नहीं रहे वापस? नारद बोले नारायण नारायण, माता आपको पता ही नहीं है, भगवान तू पाताल लोक में है। राजा बलि के यहां तो पूरी कहानी सुनाई उन्होंने, कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन भगवान से मिलने के लिए ठीक है। और राजा बलि की बहन बनकर उनको राखी बांध ली और राखी में भगवान को मांग लिया। यानी माता लक्ष्मी को वही अच्छा लगता है जहां भगवान नारायण होते हैं। बिना नारायण के माता लक्ष्मी की धर्मपत्नी हमसे प्रेम करती है, तो आपको क्या करना है? अपने पूजा घर में नारायण के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है, जिसमें भगवान नारायण जो है वह चयन अवस्था में है और माता लक्ष्मी जो है वह उनके चरण। बहुत ही सुंदर व्याख्यान है और इसको बहुत विस्तार से समझाया जा सकता है इस चित्र को, लेकिन फिलहाल आप इसे अपने पूजा कर रख लीजिए। बहुत ही अच्छा चित्र है मां लक्ष्मी नारायण। एक चीज हुए, दूसरी चीज आपको करने, अब सूत्र की बात करते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अपने नाम सुना नहीं सुना है, यही यंत्र आपको अभिमंत्रित कर रहा है, जागृत करना। और बहुत ही सरल विधि है, जागृत करने की बाजार से लेकर आना है। शुक्रवार के दिन आप इस क्रिया को ठीक है और देखें कि अगले 1 से 8 दिनों में धन का आगमन हुआ और जबरदस्त जोरदार तरीके से शुक्रवार के दिन कनकधारा यंत्र लेकर आना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों का तो आप लेकर आएंगे, इंटरनेट से भी निकाल सकता है, तो आप लेकर आइए। यंत्र को गंगा जल से पवित्र करना है और इसे लाल वस्त्र के ऊपर रखना। एक प्लेट लेनी है, पीतल की, लोहे की, नया पीतल की प्लेट लेनी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा, और उसके ऊपर इस यंत्र को रखना है और इस यंत्र का पूजन करना है पूरे भाव के, लालपुर के साथ, प्रसाद के साथ, और गाय के घी का दीपक और धूप बत्ती उसके बगल से चला दी है और इसे माता लक्ष्मी और नारायण के चरणों में अभिमंत्रित हो गया, जागृत हो गया। अब आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अब यह बहुत कठिन है, संस्कृत में है, पूरा तो आप नहीं कर पाए। अगर जैसे तो 18 की जगह 9 कर लीजिए, 9 की जगह 6 कर लीजिए, 6 की जगह 3 ही श्लोक बोल दीजिए। हर एक श्लोक में माता लक्ष्मी की ट्रेन निवेदन किया गया है कि हे माई के महामय, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी गरीबी दरिद्रता को दूर करिए, हमारे जीवन में सुख संपत्ति को लेकर जो आप धीरे धीरे
सब एक ही इस श्लोक से आप अभ्यास कर लें। एक ही श्लोक आप पढ़िए, उसे याद कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह जीवन भर करने वाला कार्य है, सूत्र है। यह सूत्र का मतलब होता है जिससे कि चीजों की शुरुआत होती है। प्रारंभिक कि यह आपके जीवन की प्रारंभिक ही है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। कनक धारा का मतलब क्या होता है? कनक मतलब सोना, सोना यानी धन। कनक धारा यानी सोना जो है वह धन की तरह धारा के रूप में आपके जीवन में प्रभावित हो। धारा तो आपके पैसे का जो फिल्म है वह कभी भी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं टूटेगा। पैसा कहीं जाएगा, वापस भी आएगा, यानी कि आपके पास इसका फ्लो बना रहेगा। हमेशा आपके पास तो जाएगा ही नहीं। जैसे ही आप खर्च करेंगे दूसरे दिन फिर से आ जाएगा। आप 2000 खर्च करेंगे तो 10,000 में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप एक श्लोक का पाठ करिए, दिन में एक बार ही करना है। कनक धारा यंत्र को आपको रोज गाय का घी का दीपक जलाकर और धूप बत्ती जलाकर पूजन करना है प्रतिदिन। कभी कभी छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, घर की महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता है इस कार्य को। यह पूरे घर के लिए सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला कार्य है। यह कोई मंत्र विधि नहीं है, यह कोई तंत्र नहीं है। यह तो उद्धार का उत्थान का एक माध्यम है जिसमें दैवीय कृपा साक्षात प्रकट होती है। आप जैसे ही कनक धारा यंत्र स्थापित करेंगे, पूजन करेंगे और दीपक चलाएंगे, 2-4 दिन में ही आप पैसे का फ्लो अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ हम कहते हैं यह कार्य अवश्य करेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी इच्छा है, मनोकामना है, कष्टों से चल रही है, उन सभी का निवारण यह करेगा। जी हां दोस्तों, शादी विवाह नहीं लग रही हो, अड़चन आ रहे हो, काम धंधा नहीं चल रहा हो, तो यह कारगर बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जी हां दोस्तों, और 2-3 बात याद रखना कि पैसे का सम्मान अवश्य करना, क्योंकि साक्षात वह मां लक्ष्मी है और जो जातक इसे अंदर करेगा उसके जीवन में कभी भी सुख संपत्ति नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, तो एक एक करके यही बातें अपने हाथ का मैल ही छुड़ाते रह जाते हैं। पैसा नहीं आता, पैसे का सम्मान करिए, यह मेहनत से आता है, यह जीवन को बनाता है, यही एक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप इसके लिए मन में नेगेटिव भाव रखते हैं कि पैसा तो 2 नंबर से आता है, उल्टे सीधे काम करने वालों के पास आता है, यह है वह तमाम तरीके का समाज में बातें होते रहती है, तो ये सारी बातों को भूल जाइए। पैसों का सम्मान कीजिए, धन लक्ष्मी के रूप में उसका सम्मान कीजिए। जी हां दोस्तों, तो उसके लिए उल्टी सीधी बातें नहीं बोलना है मन में कि हमारे पास क्या पैसे का पेड़ लगाए, हम तो कंगाल हैं, हम तो बेकार ही हैं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हमारी जिंदगी खराब चीज है। ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। देखिए, भगवान नारायण का चेहरा मुस्कुराता हुआ था। उन्होंने उन्हीं के गले में माला डाली और उन्हीं का वरण किया। भोलेनाथ की उसी लाइन में खड़े थे, लेकिन भोलेनाथ को उन्होंने नहीं चुना। तो मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छा लगते हैं। इस तरह आपको मुस्कुराना है। जैसे ही आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे, और हमने तो आपको बताई है, बातें उनका प्रयोग करेंगे, जीवन से नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, आपकी सफलता के मार्ग खुलना लगेंगे, आपकी ऐसे चमत्कारी शुभ काम बनने लगेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, व्यापार में, बिजनेस में ऐसे ऐसे तरक्की आपको मिलने लगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। देखकर यह मेरा दावा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में लिख डालें, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्त, आने वाले जीवन में माता लक्ष्मी, मां काली आपकी सभी परेशानी को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली समय व्यतीत कर देंगे। जी हां दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।